हेलो एवरीवन। सो मेरे एक फॉलोवर फ्रेंड की रिक्वेस्ट है थी कि प्रोक्रास्टिनेशन पे वीडियो बनाई है। अपन इसको मोरली भी समझते हैं और इसको टेक्निकली मतलब इंग्लिश के बेस पे भी समझते हैं इस वर्ड को कि हाउ दिस वर्ड इज एंड हाउ वी यूज दिस इन द सेंटेंस और सब कुछ है ना, एवरीथिंग। ठीक है, अभी देखो, प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे पहले अपन मीनिंग समझते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन का जनरली मतलब होता है, अगर शुद्ध हिंदी में हमको ऐसे बोलना है, एक हिंदी वर्ड यूज करके, तो उसको बोलते हैं हम टालम टोल करना। ठीक है, और दूसरे थोड़ा सा विस्तृत शब्दों में बोले तो किसी भी काम को बाद के टाइम पे छोड़ना। ठीक है, सो किसी भी काम या टास्क में डिले करना, नोइंग कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते हुए भी कि हाँ ये काम इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम उसको डिले करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। पर क्या रीजन है कि हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं? सो देयर मे बी वेरियस रीजन, पर बेसिक रीजन होते हैं या तो फियर हो सकता है, ठीक है, या फिर परफेक्शन हो सकता है, या फिर लेक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है ना। और उसके अलावा एक चौथा रीजन भी होता है, ओवरवेलमिंग, मतलब आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जा रहे हो। अपन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, फियर मतलब क्या? किसी चीज का आपको डर है तो आप थोड़ा सा टाल रहे हो। जैसे आप लाइन में लगे हो गाना गाने के लिए, स्टेज पे जाने के लिए, आपका नंबर आने वाला है, आप अपने फ्रेंड को बोलो तू चला जा यार, मैं तेरे बाद जाता हूँ। फिर वापस आपका नंबर आया तो आपने दूसरे को आगे कर दिया, तू चला जा, क्योंकि यहाँ पे आपको डर लग रहा है, तो आप टाल रहे हो अपने गाना गाने के नंबर आने को, आप टाल रहे हो। सो एक्चुअली यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग। ठीक है, तो ये फियर होता है। दूसरा, अगर हम ओवरवेलमिंग की बात करें, बहुत ज्यादा काम हो गया है, कुछ हो गया, तो अपन बोलते हैं ना यार इसको कल करते हैं, तो अपन उस चीज को कल पे टाल देते हैं, क्योंकि आज बहुत ज्यादा ओवरवेलम है हम किसी काम से। वो हम फीलिंग में भी हो सकते हैं कि वी आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड, या फिर हम किसी काम से भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है। पर ओवरऑल बहुत ज्यादा कुछ हो गया है आज, तो हम वो चीज कल पे टाल देते हैं। थक गए हैं, बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है, कल पे टाल दिया, कुछ ऐसी चीजें, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं उसको कि हमने उसको कल पे डाला, नोइंग कि वो काम इंपॉर्टेंट है, फिर भी हमने कल पे टाल दिया। ठीक है, फिर हमने क्या डिस्कस किया? परफेक्शन। कभी कभी क्या होता है, किसी काम को बहुत परफेक्टली करने की हमारी इच्छा होती है कि सब कुछ एकदम जैसा हमको चाहिए वैसा ही होना चाहिए, इस वजह से भी हम काम को टाल लेते हैं। कभी आज मन नहीं है तो हमको लगता है शायद वो परफेक्ट नहीं हो पाए, कभी कोई संसाधन नहीं है इसलिए हमको लगता है परफेक्ट नहीं हो पाए, कभी वो स्थिति नहीं है, वो सिचुएशन नहीं है, वैसा माइंडसेट नहीं है, तो हम उसको कई बार कल पे टाल लेते हैं। सो एवरीवेयर वर्क वी आर डूइंग प्रोक्रास्टिनेशन। हम प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं कि भाई, हम उसको टाल रहे हैं कि भाई हम उसको कल कल पे छोड़ रहे हैं कि भाई आज नहीं करेंगे, कल करेंगे या बाद में करेंगे। क्या होता है ना, सुबह कुछ दूसरी चीजों में बिजी है, नहीं माने तो बोलते हैं शाम को करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, लेक ऑफ मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन ही नहीं है किसी चीज को करने का, तो भी हम सोचते हैं यार बाद में करेंगे, अभी मन नहीं है। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम। बहुत फटाफट बोल दिया ना लास्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, okay, यहाँ नहीं bye, I'm not saying here bye, we will continue this video with the procrastination. So procrastination का मोरल क्या है कि आप टालम टोल करते हो किसी चीज को, कल पे या बाद के टाइम पे टालते हो। क्यों? क्योंकि या तो आपको डर है किसी चीज का, या आप में मोटिवेशन की कमी है, या फिर हम कह सकते हैं कि ओवरवेल्म है हम किसी चीज से, या फिर परफेक्शन चाहिए हमको। और परफेक्शन आने के लिए हमको स्पेसिफिक माइंडसेट, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक सिचुएशन चाहिए, इसलिए हम उसको कल पे टालते हैं। तो ये तो ही मोरल चीज है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली प्रोक्रास्टिनेशन इज, इंग्लिश वाले वीडियो में क्या है? सो ये एक नाउन है। मैंने बताया था जितने भी वर्ड्स मैक्सिमम हमको मिलेंगे TION वाले, सभी वर्ड्स, मैक्सिमम क्या, सभी वर्ड्स अगर ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से देखोगे तो नाउन कहलाएंगे। प्रोक्रास्टिनेशन एक नाउन है। जब भी सेंटेंस में इस वर्ड को यूज करना, प्रोक्रास्टिनेशन वर्ड को नाउन के रूप में ही करना। ठीक है, अपन एग्जांपल से समझते हैं इसको। His procrastination will cause him to miss the deadline। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, his procrastination cause him to miss the deadline। उसका प्रोक्रास्टिनेशन क्या करेगा? उसको कॉज करेगा उसकी डेडलाइन मिस करने के लिए, है ना। कॉज करेगा मतलब उसका कारण बनेगा या उसको हानि पहुंचाएगा, इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, सो ऐसा जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में यूज करो, आप हिंदी में भी यूज कर सकते हो, पर ध्यान रखना अगर प्रोक्रास्टिनेशन वर्ड यूज कर रहे हो तो फिर सेंटेंस वैसा ही होना चाहिए, है ना। जैसे उसका प्रोक्रास्टिनेशन बहुत नुकसान हो जाएगा यार, उसको देख लेना एक दिन। यहाँ पर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उसका प्रोक्रास्टिनेट उसको नुकसान पहुंचाएगा। अपन आगे इसके दूसरे प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे इस वर्ड के, पर आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं बोल सकते, आप प्रोक्रास्टिनेटिंग नहीं बोल सकते, आप प्रोक्रास्टिनेटरी नहीं बोल सकते। ठीक है, सो इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है।
अपन पढ़ेंगे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, चारों डिस्कस करेंगे अपन इस पूरी सीरीज में, ठीक है। सो यहाँ पे जो वर्ड है वो प्रोक्रास्टिनेशन एक नाउन है, तो जब भी यूज करना है आप नाउन के रूप में यूज करना है, ठीक है। हर प्रोक्रास्टिनेशन देखना एक दिन उसको ले डूबेगा, मैंने दोनों मिक्स कर दिया, हिंदी भी और इंग्लिश भी। हर प्रोक्रास्टिनेशन देखना एक दिन उसको ले डूबेगा, ठीक है। अच्छा, कई जगह आपको प्रोनाउंसिएशन में ना प्रोक्रास्टिनेशन की जगह प्रोकास्टिनेशन मिलेगा, र हट जाएगा। तो ऐसा नहीं कि र हट जाता है, क्या होता है वो लोग ना र का उच्चारण बहुत धीमे साउंड में करते हैं, बहुत अंदर की ऐसी दबी आवाज में करते हैं, तो र बहुत क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं फॉरेन के लोग। इस वजह से क्या होता है, हमको आदत है लेकिन उनको नहीं है, इस वजह से क्या होता है, हमको लगता है कि प्रोकास्टिनेशन में आर नहीं है बीच में, आर है इज अ प्रोक्रास्टिनेशन, पर हम बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। तो कभी कभी आर हम भी हल्का साउंड प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो वो भी एक चीज ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की कि प्रोक्रास्टिनेशन एक नाउन है, अब अपन देखते हैं इसको वर्ब के रूप में, प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट कुछ लोग प्रोक्रास्टिनेट भी बोलते हैं, प्रो की जगह प्र बोलते हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन, है ना। मतलब हर इंडिविजुअल की अलग अलग टोन है बोलने की, और इट मे बी डिपेंड टू पर्सन, और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उसकी टोन कैसी है, तो हल्का फुल्का चेंज जरूर आएगा, पर उस पर इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। सो प्रोक्रास्टिनेशन एक नाउन है। अब यहाँ देखते हैं प्रोक्रास्टिनेट, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेट एक वर्ब है, जब भी सेंटेंस में यूज करना वर्ब के रूप में यूज करना। शी ऑलवेज प्रोक्रास्टिनेट, वो हमेशा कालम तोल करती है। ही ऑलवेज प्रोक्रास्टिनेट व्हेनेवर इट कम्स टू राइट अ एसे, नॉट लेसे, सॉरी एसे, राइट अ एसे, ठीक है। टंग ऑफ स्लिप, या स्लिप ऑफ टंग, नहीं स्लिप ऑफ टंग, ठीक है, नॉट टंग ऑफ स्लिप, ओके, स्लिप ऑफ टंग। तो प्रोक्रास्टिनेट क्या होता है, एक क्रिया के रूप में यूज हो रहा है, जहां पर हमको क्रिया के रूप में बताना है कि कालम कोल करता है, करती है, कर रहा है, कर रही है, कर चुका है, कर चुके, व्हाटएवर, है ना, एक्टिव पैसिव जो भी है, मॉडल्स वर्ब है, कुछ भी है, पर यूज कैसे करने। यू कैन नॉट प्रोक्रास्टिनेट डियर, आप कालम कोल नहीं कर सकते। इट इज क्रूशियल, क्रूशियल मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो चाहे आप किसी भी सेंटेंस में यूज करें, ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं बोल सकते यू कैन नॉट प्रोक्रास्टिनेशन, ऐसे नहीं बोलना। यू कैन नॉट प्रोक्रास्टिनेशन गलत हो जाएगा, नाउन नहीं लगेगा वहां पे, वहां लगेगी क्रिया, ठीक है। यू कैन नॉट प्रोक्रास्टिनेट। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि समझ में कैसे आएगा, कहाँ क्या लगाएंगे। मैं बहुत सिंपल और नेचुरल आंसर दूं, यूज करते करते ही समझ जाएगा, उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस एक बार देखना पड़ेगा कौन सा भी वर्ड है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी कैसे यूज हो रही है, यूज करते करते अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं कॉन्फिडेंस वर्ड का एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ, अब हम यूज करने लगे तो हम झट से पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस वर्ड आएगा या कॉन्फिडेंट वर्ड आएगा, ठीक है। जैसे ही हैज अ लेस कॉन्फिडेंट, ऐसे नहीं बोलेंगे, ही हैज अ लेस कॉन्फिडेंस, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। सो हमको अटपटा खुद लगने लग जाता है यूज करते करते। वैसे ही कोई भी नया वर्ड भी सीखोगे तो टेंशन नहीं लेना कि यार कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, हमको तो आता ही नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना, यूज करते करते अपने आप आ जाएगा। How much time you will spend with the English, as much as you will try to get habitual of it. अपने आप वो चीज सीखने समझने उसकी आदत लग जाएगी आपको, फिर आप जल्दी से पकड़ लोगे कि हाँ ये गलती है, यहाँ पे ये प्लूरल होना चाहिए, यहाँ पे एस लगना चाहिए, यहाँ ईएस लगना चाहिए, यहाँ पे आई टी आई ओ एन लगना चाहिए, मतलब नाउन होना चाहिए, यहाँ पे वर्ब होना चाहिए, तो वो चीजें अपने आप समझ में लग जाएगी। सो डोंट बी स्ट्रेस। सो कैसे यूज करोगे प्रोक्रास्टिनेट को, इस वर्ड को यूज करना एज अ वर्ब, हमेशा क्रिया में एज अ वर्ब यूज करना। जैसे आई नेवर डू प्रोक्रास्टिनेशन, यहाँ पे मैंने नाउन के रूप में यूज किया। आई नेवर प्रोक्रास्टिनेट, यहाँ पे मैंने क्रिया के रूप में यूज किया। लास्ट वीडियो में बोलना भूल गया, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। वो मैंने लाल बटन दबा दिया, वीडियो बंद करने का 4 सेकंड बाकी थे, चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं प्रोक्रास्टिनेशन हो गया नाउन के रूप में, प्रोक्रास्टिनेट हो गया वर्ड के रूप में। अब देखते हैं एडजेक्टिव क्या है इस वर्ब का या इस वर्ड का, ठीक है। अब एडजेक्टिव हमको पता है, हमने हमेशा हर वीडियो में डिस्कस किया है कि सेंटेंस में नाउन की विशेषता सॉरी बताते हुए ही यूज होगा। तो हमको ये देखना है कि नाउन की विशेषता बता रहा है कि नहीं, सेंटेंस में उसी तरह से यूज करना है। तो एडजेक्टिव दो है यहाँ पर, प्रोक्रास्टिनेटिंग है और प्रोक्रास्टिनेटरी है, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेटिंग और प्रोक्रास्टिनेटरी, अपन दोनों का एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। हिज प्रोक्रास्टिनेटिंग हैबिट फ्रस्ट्रेट his team. His procrastinating habits frustrate his team, मतलब उसकी जो प्रोक्रास्टिनेटिंग हैबिट है,
अब हम हैबिट और उसकी विशेषता बता रहे हैं कि कैसी है, उसकी जो आदत है वो कैसी है, प्रोक्रास्टिनेटिंग है, तो उसकी आदत एक नाउन है, उसकी हम विशेषता बता रहे हैं कि कैसी है वो, प्रोक्रास्टिनेटिंग है। प्रोक्रास्टिनेटिंग मतलब टालमटोल करने वाली, है ना। तो यहाँ पे हम विशेषता बता रहे हैं नाउन की, इसलिए इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज किया। और कैसी है वो, फ्रस्ट्रेटिंग है या फ्रस्ट्रेट करने वाली है टीम के लिए। अब वो एक पूरा अलग वर्ड हो जाएगा, पर अभी अपन केवल प्रोक्रास्टिनेशन की बात कर रहे हैं या प्रोक्रास्टिनेटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हम अब दूसरा अपन एग्जांपल देखते हैं और सिंपलीफाई करने के लिए इसको। प्रोक्रास्टिनेटिंग हैबिट्स में कॉज योर जॉब, में कॉज योर जॉब मतलब तुम्हारी जॉब पे खतरा आ सकता है, तुम्हारी जॉब की 12 बज सकती है, ठीक है, नुकसान हो सकता है तुमको जॉब में, किसकी वजह से, प्रोक्रास्टिंग हैबिट्स की वजह से। सो प्रोक्रास्टिंग हैबिट्स मतलब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हैबिट कैसी है, हैबिट मतलब आदत, वो कैसी है, प्रोक्रास्टिनेटिंग है। प्रोक्रास्टिनेटिंग मतलब हैबिट एक नाउन है, उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसी आदत है, टालमटोल करने वाली आदत है, ठीक है। इसलिए इसलिए यहाँ पर हम प्रोक्रास्टिनेटिंग वर्ड यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव के रूप में। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट विल कॉज योर जॉब, नहीं 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 नहीं, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। प्रोक्रास्टिनेट हैबिट विल कॉज योर जॉब, नहीं 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 नहीं, गलत हो जाएगा। आपको हैबिट की विशेषता बतानी है, हैबिट अपने आप में एक नाउन है, उसकी विशेषता बताते हुए आपको वर्ड को यूज करना है प्रोक्रास्टिनेटिंग हैबिट्स, या फिर आप बोल सकते हो प्रोक्रास्टिनेटरी हैबिट में कॉज योर जॉब, तुम्हारी कालमटोल करने की आदत की कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, बॉस चेक करेगा तो समझ लो फिर आगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो हमको वर्ड को उसी तरह से यूज करना है जिस तरह की उसकी प्रॉपर्टी है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अब इसका एक एडवर्ब है। अब एडवर्ब क्या होता है, जो सेंटेंस में क्रिया की विशेषता बताएगा। तो प्रोक्रास्टिनेटिंग लिए एक एडवर्ब है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू बहुत रेयरली हम यूज करते हैं। देखो बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे हैं जो बने हुए हैं पर बहुत कम यूज होते हैं, है ना। और इसीलिए मैं आपको ऐसा भी बोलता हूँ कि जिन वर्ड्स को हम कम यूज करते हैं हमारी एक्टिव मेमोरी में वो कम होते हैं, प्रेजेंट मेमोरी में कम होते हैं, तो एकदम से कई बार याद भी नहीं आते। दूसरी चीज ऐसा है, बहुत सारे वर्ड, ऐसा नहीं कि केवल इंग्लिश में, हिंदी में भी ऐसे बहुत सारे वर्ड है। जैसे हमने स्कूल में सीखे हैं पर्यायवाची शब्द, है ना, कि कमल का पर्यायवाची क्या है, आंखों का पर्यायवाची क्या है, जैसे आंखों को नयन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, बहुत सारे आता है, ऐसे एकदम से याद नहीं आएंगे, ठीक है। कमल को शायद नीरज बोलते हैं, अंबुज बोलते हैं, है ना। तो अंबुज वर्ड बहुत कम आपको कहीं ऐसा यूज करने को मिलेगा। तो ऐसा सभी भाषाओं में ऐसे शब्द होते हैं जो होते हैं, कई बार पोएटिक वे के लिए होते हैं, तो जनरल लाइफ में हम यूज नहीं करते। ऐसे ही प्रोक्रास्टिनेटिंगली एक ऐसा एडवर्ब वर्ड है जो हम रियल लाइफ में बहुत कम यूज करते हैं। हमको अगर उस सेंटेंस को बोलना है तो हम क्रिया में डाल के ही बोलते हैं, प्रोक्रास्टिनेट वर्ड के साथ ही बोलते हैं, प्रोक्रास्टिनेटिंगली बहुत कम बोलते हैं। बट फिर भी बिकॉज आई हैव इंट्रोड्यूस हियर दिस वर्ड, अपन एक आध एग्जांपल देख लेते हैं उसका। जैसे अपन बोल सकते हैं ही प्रोक्रास्टिनेटिंगली पोस्टपोन्डेड हिज असाइनमेंट अगेन, उसने उसका असाइनमेंट फिर से पोस्टपोन कर दिया। कैसे पोस्टपोन किया, प्रोक्रास्टिनेटिंगली। प्रोक्रास्टिनेटिंगली किया मतलब जानबूझ के टालमटोल करते हुए, मतलब यहाँ पे पोस्टपोन्ड जो एक क्रिया है उसकी विशेषता बता रहे हैं सेंटेंस में कि वो कैसे किया, टालमटोल करते हुए, आगे ढकेलते हुए, दूसरे दिन या दूसरे टाइम पे उसको डालते हुए। तो जो क्रिया हो रही है ना पोस्टपोन करने की, उसकी विशेषता बता रहे हैं कि पोस्टपोन कैसे किया, प्रोक्रास्टिनेटिंगली किया। और बेटर वे में समझना है तो टालमटोल करते हुए, तो उसने क्या किया, टालमटोल करते हुए अपने असाइनमेंट को फिर से पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द पोस्टपोन, सॉरी, प्रोक्रास्टिनेशन वर्ड। इसमें प्रोक्रास्टिनेशन नाउन है, प्रोक्रास्टिनेटिंग वर्ब है, प्रोक्रास्टिनेटिंगली या प्रोक्रास्टिनेटली, सॉरी, प्रोक्रास्टिनेटरी एडजेक्टिव है, और प्रोक्रास्टिनेटिंगली, शायद मैंने कुछ इधर मिक्स कर दिया। प्रोक्रास्टिनेशन नाउन है, प्रोक्रास्टिनेटिंग एडजेक्टिव है या प्रोक्रास्टिनेटरी एडजेक्टिव है, प्रोक्रास्टिनेट वर्ब है, और प्रोक्रास्टिनेटिंगली ये अपने आप में एडवर्ब है। अभी ठीक है, तो कुछ कंफ्यूजन हो तो एक बार वीडियो रिवाइज करके देख लेना, है ना, बीच में मैंने शायद कुछ कुछ गड़बड़ कर दी है। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। चलो पूरा क्रास्टिनेशन एक बार रिवाइज कर लें। प्रोक्रास्टिनेशन अपने आप में क्या है, एक नाउन है, इसका मतलब होता है टालमटोल करना।
प्रोक्रास्टिनेट एक क्रिया है, इसका मतलब होता है टालना, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेटिंग या फिर प्रोक्रास्टिनेटरी, ये क्या है, अपने आप में एडजेक्टिव है, इसका मतलब है टालमटोल करने वाला, है ना। किसी भी नाउन की हम विशेषता बताएंगे सेंटेंस में, सो प्रोक्रास्टिनेटिंग या प्रोक्रास्टिनेटरी वर्ड यूज करेंगे। और अब बात करते हैं एडवर्ब की, प्रोक्रास्टिनेटिंगली। ये एडवर्ब बहुत कम यूज होता है और इसका हिंदी अर्थ होता है टालमटोल करते हुए, ठीक है। सो ये हो गया इंग्लिश हिंदी अपने अपने इंडिविजुअल के लिए, है ना। अब प्रोक्रास्टिनेशन एक्चुअल में क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टालमटोल करना, मतलब किसी भी काम को बाद पे टालना। पर क्यों टालना, उसके पीछे सोर्स है, रीजन है। या तो आप डर की वजह से उसको टाल रहे हो, या फिर आपको परफेक्शन चाहिए काम में इसलिए आप टाल रहे हो, या फिर आपको उस काम करने का मोटिवेशन नहीं मिल रहा है इसलिए आप टाल रहे हो, या फिर आप इमोशनली और फिजिकली बहुत ओवरवेल्म हो रहे हो, बोलते हैं ना बहुत ज्यादा हो गया यार, बाद में करते हैं, अब इसको आज आज के लिए बहुत हो गया, इसको बाद में करते हैं, बहुत ओवरवेल्म हो रहे हो, तब भी फिर आप उसको बात के लिए टालते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी यूज द वर्ड प्रोक्रास्टिनेशन, उसके एस्पेक्ट, उसके क्या बोलते हैं हम, उसकी प्रॉपर्टीज वर्ड की, ठीक है। और दिस इज हाउ वी कैन यूज, मैंने पूरे डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देखिएगा। And thank you so much, my dear follower friend, that you requested me or suggested me to make video on this. So here it is. If you still want anything to add in this, please let me know. I will be very happy to make video further. Thank you so much to everyone. Have a great time. Bye bye. Take care. हेलो एवरीवन, सो आज अपन क्या करते हैं, सिंपली एक हिंदी सेंटेंस देखते हैं और उसका इंग्लिश देखते हैं, है ना। सो उसमें स्पेसिफिक वो वर्ब जो कई बार बोलने में हमको एकदम से ध्यान नहीं आती, वो यूज हो जाएगी तो हमको ध्यान आ जाएगा, या अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा कि उस सेंटेंस को कैसे बोलना है, ठीक है। सो मेरी शर्ट पे पानी धुल गया। अब हमको कई बार धुलने के लिए क्रिया नहीं मिलती कि धुलने के लिए क्या बोले, है ना। सो सिंपली हम बोल सकते हैं वाटर स्पिल्ड ऑन माय शर्ट। वाटर स्पिल्ड ऑन माय शर्ट, स्पिल यहाँ पे क्रिया के रूप में यूज होगा, स्पिल का मतलब होता है गिरना। सो जनरली जब कंटेनर में से, किसी बॉटल में से, किसी कंटेनर में से कोई लिक्विड अगर बाहर आके गिरता है, बाहर धुलता है, उस धुलने की प्रक्रिया को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पिल, ठीक है। सो वाटर स्पिल्ड ऑन माय टी शर्ट, मेरी शर्ट पे पानी धुल गया, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अब जैसे घर में सब्जियां रहती है, अपन उस पे पानी छींटते हैं, आपने ठेले वालों को देखा होगा, उनके पास सब्जियां रहती है तो वो दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी छींटते रहते हैं। या कभी पूजा के लिए आप अगर पान के पत्ते लाते हो तो उनको या तो आप गीले कपड़े में रखते हो, या कभी कभी उन पे पानी भी छींट देते हो ताकि वो थोड़े फ्रेश रहें। सो छींटने को, छिड़कने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो अगर आपको किसी को बोलना है कि सब्जियों पे थोड़ा पानी छींट दो या छिड़क दो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो हम बोलेंगे स्प्रिंकल सम वाटर ऑन द वेजिटेबल्स। क्या बोलेंगे? स्प्रिंकल सम वाटर ऑन द वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स पे थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दो। तो स्प्रिंकल करना मतलब क्या होता है? जैसे अपन ऐसे, एक वो रहता है ना अपने पास स्प्रे जैसा, उसे छिड़कते हैं। कॉलिन का स्प्रे देखा है आपने, है ना? वैसे ही मैंने एक छोटा सा ऐसा स्प्रे बना के रखा है घर पे सफाई करने के लिए, लोकल बॉटल में, पर वो स्प्रे वाली बॉटल है ना। सो स्प्रे करके वो जो स्प्रे में से निकलता है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्रिंकल। और स्प्रिंकल एक बूंदाबांदी, जो ऐसी फुहारों जैसी बारिश होती है ना, एकदम बूंदाबांदी वाली बारिश, फुहारों जैसी बारिश, उस बारिश को भी स्प्रिंकल बोलते हैं। इट इज स्प्रिंकलिंग आउटसाइड। तो जब भी ऐसे ऐसे छिड़कने वाली जब कोई चीज होती है ना, उसकी जो क्रिया रहती है उसको स्प्रिंकल बोलते हैं। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? हमारा सेंटेंस बनेगा स्प्रिंकल सम वाटर ऑन द वेजिटेबल्स, या स्प्रिंकल सम वाटर ऑन द लीव्स। लीव्स मतलब पत्तों पे, पत्तों पे थोड़ा सा पानी छिड़क दो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अब आपको ऐसे बोलना है कि पानी नीचे ढुल गया। फॉर एग्जाम्पल आप पूजा करे हो तो अचानक पानी नीचे ढुल गया, या फिर आप मेहमान आए, ट्रे में पानी ले जा रहे हो और पानी एकदम से नीचे ढुल गया, ठीक है। सो अब आप कैसे बोलोगे? सिंपल, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आज की सीरीज के कि अगर किसी कंटेनर में से, किसी चीज में से कोई लिक्विड अगर बाहर आता है तो उसको हम स्पिल बोलते हैं। तो सेम क्रिया हम यहाँ पर यूज करेंगे धुलने के लिए। तो आप ऐसा बोल सकते हो, ओ माई गॉड, या ओ मैन, और ओ मम्मी, द वाटर स्पिल्ड डाउन, पानी नीचे ढुल गया। तो नीचे के लिए हम यूज करेंगे डाउन। द वाटर स्पिल्ड डाउन, पानी नीचे ढुल गया, ठीक है। द वाटर स्पिल्ड डाउन, पानी नीचे ढुल गया।
फ्रॉम द पॉट, फ्रॉम द थम्बलर, थम्बलर यानी गिलास, ठीक है। सो थम्बलर यानी जो जिस गिलास में हम पानी ले जाते हैं उसको थम्बलर बोलते हैं। सो द वाटर स्पिल्ड डाउन फ्रॉम द पॉट, बर्तन में से, थम्बलर में से पानी नीचे घुल गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज स्पिल्ड डाउन, मतलब नीचे घुल गया। इतना सा हमको इस वीडियो में समझना है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अब आप बारिश के दिनों में कहीं जा रहे हो, आप पैदल जा रहे हो, पास में से कार गई और कार ने आप पे बहुत सारा पानी उड़ा दिया, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सो हम बोलेंगे द कार स्प्लैश्ड वाटर ऑन मी। क्या बोलेंगे? द कार स्प्लैश्ड वाटर ऑन मी। स्प्लैश करने का मतलब होता है ज्यादा संख्या में पानी किसी पे बिखेरना या उड़ाना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है ना, मम्मी सफाई कर रही है खरोटे से, वो जो सीख वाली झाड़ू रहती है उससे, और आपको बोल रही है कि बेटा पानी डालते हो, तो आप मग्गे में पानी लेके ऐसे ऐसे डालते हो, ठीक है। सो वो ना स्प्रिंकल करते हो ना स्पिल करते हो, आप क्या करते हो? उसको स्प्लैश करते हो, मतलब पानी बिखेरते हो। तो ऐसा भी बोल सकते हैं किसी को अगर इंग्लिश में बोलना है, मतलब इंग्लिश वर्ड यूज करके हिंदी में भी अगर आपको सेंटेंस बोलना है तो आप बोल सकते हो थोड़ा वाटर स्प्लैश करना तो यहाँ पे, थोड़ा वाटर स्प्लैश करना तो यहाँ पे। जिसको स्प्लैश का मीनिंग पता है वो समझ जाएगा कि भाई मग्गे में पानी लेके ऐसे डालना है, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में पानी डाल के ऐसे घोलना है, ऐसे पानी बिखेरना है, ठीक है। सो जिसको स्प्लैश का मीनिंग नहीं पता वो क्या करेगा फिर, वो जो फुसफुस वाला स्प्रे रहता है वो लेके आ जाएगा, तो वो ऐसे ऐसे करेगा, तो बोलेंगे अरे मग्गे में पानी लेके डालना है भाई, स्प्लैश करना है, स्प्रिंकल नहीं करना है, ठीक है। या फिर ग्लास में उसके पानी होगा तो वैसे घोल देगा। स्पिल नहीं करना है, क्या करना है? स्प्लैश करना है, स्प्लैश ऐसे बिखेरना है पानी। अच्छा ओके, मग्गे में लेके ऐसे स्प्लैश करना है, ठीक है। फिर वो बाल्टी में मग्गा डुबाएगा और फिर ऐसे स्प्लैश करेगा, ठीक है। सो आज की वीडियो की सीरीज में हमने डिस्कस किया कि कैसे कैसे अलग अलग सिचुएशन में हम वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अगर कार ने यहाँ पे पानी उड़ा दिया तो आप सिंपली बोल सकते हो अरे मैं वहां से बस आ ही रहा था और द कार स्प्लैश्ड वाटर ऑन मी, द कार स्प्लैश्ड वाटर ऑन मी, कार ने मुझ पे पानी उड़ा दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अपन थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। सो स्प्रिंकल और स्प्लैश दोनों ही अपने आप में वर्ब हैं, ठीक है। स्प्रिंकल मतलब क्या होता है? ऐसे छिड़कना, या ऐसे वो स्प्रे रहता है उससे छिड़कना, ठीक है। बूंदाबांदी के रूप में जब पानी आप हल्का हल्का कहीं छिड़कते हैं उसको बोलते हैं स्प्रिंकल करना। स्प्लैश करना मतलब वही पानी ज्यादा अमाउंट में उड़ के आपके ऊपर आ रहा है, या ऐसे फेल के आपके ऊपर छींटे आ रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में, उसको बोलते हैं हम स्प्लैश। दोनों ही वर्ब है। स्प्रिंकल यानी छिड़कना, छिड़काव करना, स्प्लैश यानी तेज तरह से पानी बिखरना, ठीक है, या पानी ढोलना। पर कैसे ढोलना? तेज तरह से, ऐसे ऊपर से ढोलना नहीं, तेज तरह से पानी उड़ना या पानी के छींटे बहुत ज्यादा मात्रा में उड़ना, उसको बोलते हैं स्प्लैश। तो चाहे मीनिंग दोनों का एक जैसा दिख रहा हो लेकिन अलग अलग कंटेक्स्ट में ये यूज होता है। छोटी मात्रा में तो स्प्रिंकल, बड़ी मात्रा में है तो स्प्लैश। अगर सब्जी पे छिड़क रहे हो तो स्प्रिंकल, कार अगर आप पे पानी छींट के जा रही है तो स्प्लैश, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अब अपन देखते हैं स्पिल में और स्प्लैश में क्या डिफरेंस है। स्पिल करना भी एक क्रिया है, स्प्लैश भी एक, मतलब स्पिल धुलना और स्प्लैश दोनों एक क्रिया है, ठीक है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पिल मतलब क्या होता है? किसी कंटेनर में से जब कोई लिक्विड बाहर आके ढुलता है, उस ढुलने की क्रिया को स्पिल बोलते हैं, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था स्पिल वाले वीडियो में कि वाटर स्पिल्ड फ्रॉम पॉट, वाटर क्या हुआ? पॉट से घुल गया। या द वाटर स्पिल्ड डाउन, पानी क्या हुआ? नीचे घुल गया, तो ये स्पिल होता है। स्प्लैश क्या होता है? आप जैसे कभी पानी में जाते हो और आप एकदम से पैर रखते हो तो कैसे एकदम से पानी उड़ता है ना आपके पैर रखते से, ये गाड़ी जब पानी में से निकलती है तो क्या होता है? उसको बोलते हैं स्प्लैशिंग, ठीक है। वो होता है स्प्लैश। स्प्लैश यूज कर रहे हैं हम क्रिया के रूप में। स्प्लैशिंग जो मैंने यूज किया वो जेरंग था, नाउन की तरह था, ठीक है। वो अपन बहुत अलग बाद में समझेंगे जब अपन इसके इंडिविजुअल किसी वीडियो में अगर मैं बनाया तो इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी बनाऊंगा। पर फिलहाल अपन सिर्फ क्या समझ रहे हैं? पानी घुलने, पानी गिरने, पानी छिड़कने की क्रियाओं को अपन इन वेब सीरीज में, मतलब सॉरी नॉट वेब सीरीज, इन वीडियोस की सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। अभी वो वेब सीरीज दिमाग में बैठ गया है, ठीक है। सो स्पिल मतलब कंटेनर में से पानी ढोलना, हमेशा ढकना। स्पिल क्रिया कहाँ यूज करोगे? जहां किसी कंटेनर में से पानी ढोलने की आप बात कर रहे हो। स्प्लैश कहाँ यूज करोगे? कहीं पे पानी है उसमें से बहुत सारे छींटे उड़ रहे हैं। मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी किसी एक वीडियो में कि जब भी आपको कोई वर्ड एग्जैक्टली समझ में नहीं आए ना, एक जैसे दिखने वाले लगने वाले चार वर्ड हो जिनमें स्लाइटली डिफरेंस हो, नहीं समझ में आए ना,
इन वर्ड्स को जाके गूगल पे डाला करो और सर्च किया करो और इमेज वाले सेक्शन पे क्लिक किया करो तो उसकी इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो आप एक काम करना, स्पिल के लिए इमेज सर्च करना गूगल पे, स्प्लैश के लिए इमेज गूगल पे सर्च करना, और मैंने एक और क्या बताया, स्पिल, स्प्लैश और स्प्रिंकल, स्प्रिंकल के लिए एक बार गूगल पे इमेज सर्च करना। और फिर भी एग्जैक्ट उसमें से आ जाएगा, क्योंकि मैंने खुद भी सर्च करके देखा आप लोगों के लिए कि भाई सही आ रहा है कि नहीं, तो बराबर बिल्कुल वही चीज, वही इमेज आ रही है जो मैं आपको यहाँ पे ओरली बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं नेचुरल वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग नहीं करता, तो मैंने यहाँ पे इमेजेस वगैरह ऐड नहीं किए, पर ठीक है ना, थोड़ी मेहनत आप भी करो, जब एक बार खुद करोगे तो याद हो जाएगा, एक बार खुद से करके याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा। मेरे इस वीडियो को आप 10 बार 50 बार भी देखोगे तो याद हो जाएगा, पर हो सकता है 51वीं बार भूल जाओ। खुद से सर्च करोगे, सिर्फ 2 बार भी देख लोगे, इमेजेस देख लोगे, वर्ड के साथ इमेजेस कनेक्ट कर लोगे तो माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।